नमस्कार, एमटी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जल्द ही नवरात्रि आने वाली हैं और ऐसे में पंडितों और ब्राह्मण और ज्योतिषियों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी विषय पर आज ज्योतिषी जैसे विषय पर बात करेंगे हम ज्योतिष्य सुरेश दुबे जी से, जो आज हमको बताएंगे कि ज्योतिषी एक अंधविश्वास है या विज्ञान। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आपसे एक साधारण सा सवाल करूंगी कि ये जो ज्योतिषी है, ये अंधविश्वास है या एक विज्ञान है? देखिए, अगर बहुत संक्षिप्त में आपको बताएं, शॉर्ट में, जी, ज्योतिष से विज्ञान है और बहुत ही अकाटिक विज्ञान है। जी, विज्ञान के पहुंच से आगे है ये। पर हमारे समाज में ज्योतिषियों का जो चलन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जब से सोशल मीडिया आ गया है और सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट लोग जुड़ना शुरू किए हैं, तो ज्योतिषियों जैसे बाढ़ सी आ गई हो। देखिए, ज्योतिष को आपको पहले सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्योतिष आपको सटीक तरीके से सारी चीजें आपको बताएगा। अगर नहीं तो आजकल जो कर्मकांडी पंडित हैं, जो पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पहले आपको समझ लीजिए, वो पंडित और ज्योतिषी जो कर्मकांड करते हैं और जो ज्योतिषी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज हैं। ज्योतिषी को जरूरी नहीं हो कर्मकांड कराए। कर्मकांड वाला थोड़ा सा चूंकि पत्ता देखना उसको आता है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी उसको है, उस आधार पे वो कुछ ना कुछ करके और ज्योतिष बनता है, ग्रहों की विवेचना भी कर देता है। जबकि ज्योतिष का फलित का जो एक खंड है, ज्योतिष 3 भाग में है, गणित है, स्कंद है, वो होरा है। होरा मतलब फलित। फलित इतना कठिन, इतना डिफिकल्ट, इतना गहरा विषय है कि उसके ऊपर तो समझिए कि फलित करना आसान नहीं होता है। और लोग जो नीचे थोड़ा सा गणित जान जाते हैं, सिद्धांत जान जाते हैं, तो वो फलित ऐसा करने लगते हैं और तभी यहीं जाकर कंट्राडिक्शन शुरू होता है, क्योंकि फलित की पकड़ आपकी नहीं है। फलित साधना का विषय है। फलित जितने ज्यादा कुंडली आप देखेंगे, उसके आधार पे फलित निकलता है। और ये सब ना करके कम मतलब मेच्योरिटी, कम मेच्योरिटी पे हम लोग प्रेडिक्शन करने लगते हैं। या खाली उम्र मत देखें, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उम्र का हो भी बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि उसका ज्ञान उस क्षेत्र कम होता है। तो आप ज्योतिष को बिल्कुल विज्ञान मानिए। और वो ऐसे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जो ज्योतिषी लोग होते हैं, वो किस आधार पे जो है भविष्य की बातों का अनुमान लगाते हैं और कितना ये सटीक होता है? देखिए, ज्योतिष का जो हम लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं, आधार तो ज्योतिष पे समझ लीजिए, हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, है ना, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। इनके आधार पे पूरा ज्योतिषी गणनाएं बनी हुई हैं। तो ज्योतिष जो है काल की गणना होती है। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और तारे हैं, इनकी गणनाएं होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। उसी को हम ज्योतिष के माध्यम से अध्ययन करते हैं और उसी माध्यम से हम ज्योतिष को फलीभूत करते हैं। पहला जो गणित पक्ष होता है, तो उसके सिद्धांत गणित जैसे हम अर्थमेटिक लगाते हैं, प्लस माइनस और गुणा भाग, ये 4 चीज़ें होती हैं। लेकिन 4 चीज़ से हम लोग गणित के बड़े बड़े इक्वेशन को, बड़े बड़े समीकरण को सॉल्व करते हैं। और चाहे कोई भी हो, ज्योमेट्री हो, बीजगणित हो, जो भी हो, बेसिकली 4 फंडामेंटल चीज होते हैं, प्लस माइनस इंटू और इधर ज्योतिष के हम लोग एक सिद्धांत होता है। पहले हम लोग सूत्र पे आएंगे, गणित पे आएंगे, जिससे हम लोग ग्रह को, नक्षत्र कहाँ है, ग्रह कहाँ है, उनको स्पष्ट करना, कुंडली में 12 भाव बनाना, उनको बैठाना, ये काम हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सिद्धांत, हम अच्छा इन जब फार्मूला, जब ये हमको गणित करना होता तो उसके सिद्धांत चाहिए ना, फार्मूला चाहिए ना, उस फार्मूला के आधार पर कोई चीज़ तय करते हैं, वो सिद्धांत बोलते हैं। ज्योतिष में कई सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के आधार पर ज्योतिष तय करता कि कैसे गणित लगाई जाए। आप काल की गणना इतना सूक्ष्म होता है कि आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो हम लोग सेकंड का भी होता है, उसके भी कई पार्ट के कई अंदर तक जा सकते हैं। पर इतना सटीक काल का गणना करने वाला भी कोई नहीं है, और ना इतना कोई काल गणना आप करेगा। कंप्यूटर आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, कुंडली तैयार हो जाती है। तो हम आपको थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि ये तीनों से गणित और सिद्धांत तो आदमी पारंगत हो सकता है, माहिर हो सकता है, और उसमें आपको फर्क कम से कम मिलेगा, लगभग एक जैसा मिलेगा। पर ज्योतिष में सबसे बड़ा विषय है जो आज हम लोगों को घुमा देता है, चकरा देता है, कि हम लोग ज्योतिष पे जब फलित करते हैं तो यही उंगली खड़ी होती है
कि सब लोग एक जैसा फलित क्यों नहीं करते हैं। जी यही सबसे बड़ा हम लोगों के साथ दुर्भाग्य है। अब फलित पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, आपको ग्रहों के कितने बढ़िया से पढ़ना आता है, उन ग्रहों के से क्या क्या चीज़ें तय होती हैं आपको समझ होनी चाहिए। और सबसे बड़ा इसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इष्ट की कृपा होनी चाहिए कि आपके वाणी पे सरस्वती जिसको हम बोलते हैं कि देखिए जीवन के छोटे से छोटे पहलू लेकर के बड़ा से बड़ा पहलू हमारी ज्योतिष विद्या से जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। तो उसके लिए हमें इतना अनुभव भी चाहिए, है ना, और उसमें भगवान की कृपा भी चाहिए। सुरेश जी, ये ग्रह नक्षत्र की जब बात आती है तो ये किसी भी जो आम व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में किस तरह से प्रभावित होते हैं और कितना रोल होता है ग्रह नक्षत्र का? चलिए देखिए, एक बात ये होती है यहाँ, ये तो पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में होता है वो ब्रह्मांड में होता है। बिल्कुल जो आपके शरीर में 70% जल हमारे शरीर में भी है, और जो हम जहाँ ब्रह्मांड में, जो धरती पर है, ये भी 70% जल के साथ है यहाँ पे भी। तो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, एक ग्रह नक्षत्र जो हमारे सौरमंडल में है, जब हम पिंड ही ब्रह्मांड है तो निश्चित बात है जो ब्रह्मांड सौरमंडल में आप देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड मेरे अंदर होगा। तो मेरे शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है, जो नक्षत्र हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी ग्रह हैं, जो उनका स्थान हमारे शरीर में कहीं न कहीं उनका स्थान है ना, तो वो हमारे अंदर है वो। और वो मतलब जब जन्म लेते हैं तो वो जो ग्रह ब्रह्मांड वाले हमारे उस पार्ट में, जैसे हम लोग शरीर के 12 भावों 12 राशियों के आधार पर तय करते हैं कि कौन किस पार्ट से क्या विचार करेंगे हम, है ना, और किस भाव से क्या विचार करेंगे। फिर कालपुरुष कुंडली की संरचना करी गई, कल्पना करी गई है, उससे हम लोग कालपुरुष कुंडली को आधार मानकर उससे, और जो आप वर्तमान जब जन्म लेते हैं तो आपका किन भावों से क्या चीज प्रतिनिधित्व करेगा, ये हम लोग पता करते हैं कुंडली के द्वारा, और फिर उसके आधार पर आपको प्रिडिक्शन करते हैं। इसमें जितना ही आप मेहनत करेंगे, जितना ही गहराई से जाएंगे, जितना ही अनुभव होगा, ये समझ लीजिए अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम से नहीं आता है। आप प्रैक्टिस करते 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 जब आप एक स्टेज बन जाता है कि अपनी इतनी कुंडली अध्ययन कर ली होती है तो आपकी बातें सही करनी शुरू होती है। तो अब यहाँ पे ये फलित में आकर के जो विचारधाराएं अलग अलग बन जाती हैं, या हर जोशी का अपना प्रिडिक्शन करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, अपने हिसाब से करने लगता है। तो उनको पर ये समझ में आता है भाई कितनी इष्ट की कृपा है और कितना उसको अनुभव है। ज्ञान तो छोड़ दीजिए, ज्ञान तो किताबों में लिखा रहता है, सूर्य ग्रह से ये विचार करिए, चंद्रमा से ये विचार करिए, बुध से ये विचार करिए, लगन से ये विचार करिए, धन भाव, तृतीय भाव, पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, माता का विचार कहाँ से करना है, पिता का विचार कहाँ से करना, भाई बहन का विचार कहाँ से करना है, ये हम फिर वो हमारी तय होती है। ये ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी को मालूम होती है। मेन चीज होती है हम उसको कैसे सुरेश जी, अभी आपने जैसे कि बताया कि ज्योतिष जो है एक तरीके की विज्ञान है, तो अगर ये विज्ञान है तो किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान करके इसके दोषों को दूर कैसे कर दिया जाए? यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसको समझना पड़ेगा कि आप सवाल क्या हमसे कर रही हैं, है ना। जैसे विज्ञान तो ही है, ज्योतिष में आज तो बड़े बड़े नासा में यहाँ पे वो ज्योतिष के खुल गए हैं, बड़े बड़े दूरबीन आ गए हैं जी। हमने हजारों वर्ष पहले, ज्योतिष वेद विद्या है और वेद के साथ साथ ज्योतिष का उसका 8वां अंग है, वेदांग है ये, ज्योतिष का वेद का 8वां अंग है, तब से ज्योतिष विद्या है। और ज्योतिष विद्या में जो पहले यहाँ तक थी, अभी तक भी मुसलमानों का अभी भी सिद्धांत ये है कि सूरज चक्कर काटता है, पृथ्वी चपटी है, रुकी हुई है और सूर्य चक्कर काट रहा है। जबकि ये सिद्ध हो गया है कि आज साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी चक्कर काट रही है। पृथ्वी 2 तरीके से चक्कर काट रही है, एक अपने धुरी पे गोल गोल काट रही है जो दिन रात बनाता है, एक अपने अक्षांश पे वो गति, एक सूर्य गति पूरा करती है जो 365 4 दिन में होता है। इसको हम जो दिन महीना और साल निकलता है, और जो अपने धुरी काटती है उससे दिन और रात हमको पता चलता है। तो विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज़्यादा उनको था कि उनको अभी नंगी आंखों से उन्होंने ये जाना कि विज्ञान से आगे है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रहों की दूरी क्या है, ग्रहों का परस्पर संबंध क्या है, किस जो परिकल्पना की गई है भत्सक मंडल के जिस पर हर ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं वो के पथ क्या है, ये सब हम लोगों ने बिना दूरबीन के, बिना उसके हमारे ऋषि मुनियों ने नंगी आंखों से कोई ना कोई सिद्धांत तो रहा होगा ना करके उन्होंने निकाला। और जो उन्होंने निकाल दिया है आकाश पर सत्य है और उसको कोई अब तक पलट नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ज्योतिष के गणनाओं से
कई वर्ष पहले, तो सैकड़ों साल पहले से तय कर दिया गया है। अब देखिए बाजार में 100 वर्ष के पंचांग आपको मिलते हैं, जिसमें गणित करके सिद्धांत लगा करके पंचांग तय कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप देखिए कि उसमें हर साल कब कब चंद्रग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कितने बजे होगा, कब मोक्ष होगा, एकदम लिखे रहते हैं। और आज तक आपका एस्ट्रोनॉमी के या वैज्ञानिकों को हिला नहीं सके। वो वही होता है जो उन्होंने गणना कर दी थी। उसके मतलब ना कहीं विज्ञान भी है और विज्ञान से आगे भी है जी। और इसमें जी मंत्र जो है, मंत्रों का बहुत ज्यादा अब उपयोग देखिए होता है। अब यहाँ हम लोग एक नए स्टेज पे आ गए। अब देखिए जान लेना, आपका प्रिडिक्शन कर देना, पर क्या करना चाहिए। देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आप जाते हैं, हम ये तो आपको हालचाल को हम निकालते हैं ना, आपको क्या पीड़ा है, डॉक्टर को आप बताते हो। तो डॉक्टर क्या करता, समझता है क्या हो रहा है, तो आपको दवा लिख देता है, आप दवा करते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसी डॉक्टर ठीक हो जाए, सही दवा मिल जाए तो आपको गलत दवा बन जाता है। लेकिन दवा भी क्या है, ये भी एक ज्योतिषी उपाय ही मान के चलिए। यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप कह लीजिए, डॉक्टर पढ़े मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हमारे शरीर में ग्रहों के, नक्षत्रों के प्रभाव से शरीर के अंदर हमारे केमिकल तत्व बनते हैं, केमिकल बनते हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब हमारा जैसे मान लीजिए हर आदमी को, अगर हम ऐसे मान चलें तो हर आदमी को एक ही रोग क्यों नहीं होता है। हर आदमी को रोग, मतलब जैसे आपको किडनी प्रॉब्लम है तो हमको लीवर की हो सकती है, आपको हार्ट की हो सकती है, अलग अलग क्यों होते हैं। क्योंकि हमारे जिसमें मैंने आपसे कहा ना, जब जन्म लेते हैं तो हम जब जन्म लेते हैं तो उस समय जो आकाश ब्रह्मांड में जो ग्रह जहाँ पे हैं, ठीक यदि पिंडे तत्ब्रह्मांडे सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में उसी अंगों को आके बैठ जाते हैं। उस समय हमको अध्ययन करना पड़ेगा ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, कौन सी अवस्था में ग्रह अच्छे अवस्था में है, बुरे अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, स्वराशि के होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं, उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, है ना, और शत्रु क्षेत्रीय होते हैं। तो जब उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं, स्वराशि होते हैं, तो उनके फल जीवन में मिलने वाले शुभ होते हैं। पर इसके विपरीत होते हैं, शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, नीच के होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो वो हमको पीड़ा देते हैं। अब हमें जो हमारी कुंडली है, जैसे कालचक्र कुंडली में लग्न को, मतलब पूरे कुंडली को शरीर मान लें तो लग्न हमारा सिर है, द्वितीय भाव से हमारी वाणी, तीसरी भाव से हमारे कंधे, चतुर्थ भाव से हमारे फेफड़े, पंचम भाव से हमारे पेट और तीसरा हिस्सा, है ना, छठे भाव से हमारे किडनी है, और हमारे जो अंग होते हैं उनका डिपेंड, ऐसा हम करके 12 भाव से 12 राशियों से हम लोग ये आ जाता है कि कहाँ पे क्या है, किस अंग पे किसका प्रभाव है, कहाँ से क्या देखना। द्वितीय भाव से धन देखना चाहिए, चौथे भाव से परिवार देखना चाहिए, दसम भाव से कर्म देखना चाहिए। बस देखिए एक ही कुंडली में है, एक ही कुंडली से हम सब कुछ देख सकते हैं। हर भाव से उनके रिश्ते क्या हैं। जीव और अजीव दो तरीके की चीजें हम विचार करते हैं। जीव का भी विचार करते हैं, अजीव के रूप में जीवन है वो भी इन भावों से विचार होते हैं। जिनमें जीवन नहीं समान है उनके भी विचार होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्या। अब आपने प्रश्न यह किया कि क्या मंत्र काम करते हैं या जो उपाय हम बताते हैं, ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और 90% लोग यही जाके फेल हो जाते हैं, उनके उपाय एक्टिवेट नहीं होते हैं। देखिए पहले कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, कोई भी चीज एक दूसरे से बंधी हुई है। प्रकृति के अंदर बस 2 2 4 है तो 2 2 4 होगा। प्रकृति के अंदर अगर मिट्टी का धर्म तीखापन है तो मीठापन आपको कभी नहीं देगी, तीखापन ही देगी। सवाल इस बात का है हमें उसको समझना पड़ेगा क्या करेगा। और प्रकृति के नियम, हम जब किसी को मान लीजिए मिर्ची लग गई तो हम क्या करते हैं, चीनी मुंह में खिला देते हैं, भाई मीठा खिला देते हैं, तो उसका कम हो जाता है ना, तकलीफ कम हो जाती है ना। तो ऐसे समझिए। तो हम लोग जब मंत्र की बात करते हैं या बात करें, पहले तो ये चीज़ है कि ब्रह्मांड में कर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक दृढ़ कर्म होता है, एक अदृढ़ कर्म होता है, एक दृढ़ कर्म होता है। दृढ़ कर्म वो होते हैं जो निश्चित होते हैं आपके जीवन में, वो भोग आपको भोगने ही पड़ेंगे। प्रारब्ध आप जो लेके आए हैं वो भोगना ही पड़ेगा। बरसात हो रही है, हम ये कहते हैं कि साहब नहीं पानी हम रोक देंगे ना, बरसात हम नहीं रोक सकते, पर इतना कर सकते हैं आपका मैं दे करके कि आपको मैं छतरी दे दूंगा, आप एक छाता लगा लीजिए और अपना काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप छोटा मोटा पानी बरस रहा होगा तो आप छाता लगा कर जाएंगे, अपना काम कर चले जाएंगे। थोड़ा तेज होगा तो छींकें पड़ेंगी थोड़ी बहुत कि आपका काम हो जाएगा, आप कर सकेंगे। और दृढ़ कर्म होगा, आंधी तूफान जीवन में आ जाएगा तो छतरी या कुछ भी नहीं बचा पाएगा आपको। तो हमें 3 तरह के कर्मों में दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ कर्म के बीच में काम करना चाहिए।
दृढ़ कर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसमें रामायण में जैसा कि कहा गया, लाभ हानि जय सब जय, जीवन मरण विधि हाथ, ये विधि के हाथ में है। इसमें हम लोग बस ये कर सकते हैं कि आप देखिए, जब आप किसी दृढ़ प्रारंभ कर्मों भोग में आते हैं तो वो भोग बड़ा होता है, आप अंदर से नकारात्मक होते जाते हैं, निगेटिव होते जाते हैं। तो अगर हम उस समय आपको कुछ चीज़, जैसे मैंने कहा ना, मिर्चा खिला दिया, आपको तीखा लग गया, तो मिर्चा खाना आपका कर्म था, तो खाना ही था। अब हमारे पास आई, अब मिर्चा जो गया तो उतना काम करेगा ना, वो तो नहीं। पर हमने आपको एक मिठाई खिला दिया, चीनी खिला दिया, आपने मिर्चा का भी आपने भोग भोगा, पर मेरे पास आई तो मैंने आपको थोड़ा सा कम मीठा कर दिया, तो आपको राहत मिल गई। तो दृढ़ कर्म में हम राहत देते हैं, अदृढ़ कर्म को खत्म कर देते हैं। अदृढ़ कर्म जो होता है, जो छोटे छोटे कर्मों से बनता है, कुछ ऐसे कर्म जो अज्ञानता हुआ, भूलवश हमसे छोटे छोटे, आपका दिल दुखा दिया, कि जानवर दिल दुखा दिया, छोटे छोटे जो भी कर्म कर दिए, उसके प्रभाव से जो भी कर्म बना, ऊपर पूर्णतः खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा उसको उपाय कर लेते हैं, उपाय में पॉजिटिव एनर्जी आप हम दे देते हैं। जब आपको तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो आप अपने चीज़ों को, जितनी नेगेटिव एनर्जी बनी उससे को कंट्रोल करके बैलेंस कर लेते हैं। और जो दृढ़ कर्म है, उसमें ये होता है कि हम लोग बस उसके आपको ऐसा से सेफ्टी वाली बातें, वहाँ ऐसी सेफ्टी देंगे आपको, ऐसा उपाय दिया जाएगा आपको, जो करने से घटना को तो नहीं रोकेंगे, पर घटना का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक्सीडेंट का योग है, आप कुंडली दिखाने हमारे पास आई हैं, मैंने कुंडली खोला, आपका दिखाई, आपकी कुंडली में एक्सीडेंट योग है, तगड़ा एक्सीडेंट योग है। पर फिर मेरा सेकंड काम होगा, हम देखेंगे आपके कुंडली में आयु है या नहीं। अगर आपके कुंडली में आयु है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, और आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको बाल बाल बच जाए एक्सीडेंट में भी। आपको कैसी, आपने कभी सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं, या देखिए गाड़ी में इतनी भयंकर दुर्घटना हुई, लेकिन अगला आदमी जो अंदर बैठा, बाल बाल बच गया, खांस भी नहीं आई, या छोटी मोटी चोटों में उसका काम निकल गया। तो ये उपाय करने से ये फायदा होता है। और मंत्र होते हैं, ज्योतिषी लोग मंत्र जैसे ही पढ़ के उपाय बताते हैं, तो क्या कोई भी आम व्यक्ति खुद से मंत्र पढ़ के अपनी समस्या दूर कर सकता है? आप कैसे पढ़ेंगे, ये मैं पूछा ना। डॉक्टरी तो सब डॉक्टर हो, वो भी दवा देते हैं, पर आम आदमी जानता ना कि डॉक्टर पास जाएंगे, वो उसका इतना अनुभव है, वो बताएगा ना हमें क्या केमिकल कमी हो गई, क्या हमारे अंदर चीजें कमी हो गई, कि जो जिसकी वजह से हमको ये तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, हमारा रोग बढ़ रहा है। बुखार 1000 प्रकार का होता है, कई रोग होते हैं, तो हजारों हजार तरह से आते हैं। तो जो डॉक्टर अनुभवी होगा, जितने अनुभवी डॉक्टर पास जाए उतने अच्छा बता पाएगा, वो आपको दवा देगा, आप ठीक हो जाओगे। तो आप अपने से कैसे दवा ले लेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र का बहुत ताकत है। मंत्र को समझ लीजिए, मंत्र क्या है। देखिए, कहीं जरूरी नहीं कि मंत्र ही काम करे, ज्योतिष में आपको खूब अच्छे समझना है ना। देखिए, मंत्र में एक ऐसी चीज है, मंत्र में अक्षर समझती है ना हम लोग, अक्षर, कई अक्षर का प्रयोग करते हैं, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से मंत्र बनता है। अक्षर में ही क्षर, अक्षर जो क्षरता ना हो, और जो हम बोलते हैं कि एक वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को एक निश्चित क्रम में बोलेंगे तो उसे वाइब्रेट होगा, जो उसे एनर्जी निकलेगी, वो आपको बिल्कुल आपके हम माकूल बताएंगे जो मंत्र, वो फिर वो आपके जो दिक्कत आपकी एनर्जी में, आपके सूक्ष्म में, आपके प्राण में, जब आप अपनी आवृत्ति निकालेंगे, आपके अंदर जाएगा, आपके प्राणों में वो चीज़ें कंपन, वो एनर्जी डेवलप करेगा, वो एनर्जी उससे लड़के खत्म करती है। बस आपको देखना ये है कि कौन सा मंत्र कब किसको सूट करना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपकी कुंडली में आप मेरे पास दिखाने आए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने कहा कि साहब हम अस्वस्थ रहते हैं, या आपने कहा हमारी जॉब नहीं लग रही है। ठीक, हमने कुंडली आप असेसमेंट किया, मैंने बताया भाई आपके जॉब के कारक ग्रह सूर्य हैं, और सूर्य पीड़ित हैं, उन पर राहु की दृष्टि है, युति है। लेकिन पीड़ा बहुत तरीके से होती है, आप में शत्रु क्षेत्रीय नीच के होना, अन्य ग्रहों का प्रभाव होना, शत्रुओं से युत होना, खासतौर से जो तामसिक ग्रह राहु केतु शनि से युत होना, तो वो आपको उतने प्रभाव करेंगे। तो आपका जब वो सूर्य कमजोर हो गया, तो आपका जो कि वो दशम भाव कर्म भाव का मालिक है, तो कैरियर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको पैदा करेंगे। हम उस समय आपको सूर्य का मंत्र बताएंगे, कैसे जपना है, क्या तरीका है, ये बताएंगे। न कि आपको हम बता देंगे नहीं साहब आप मंगल का कर लीजिए, राहु का कर लीजिए, शनि कर लीजिए। हम देखेंगे कौन कौन से कारक तत्व हैं वहाँ पर, जरूरी नहीं उस भाव पे और भी ग्रह हो सकते हैं, उस भाव पर नक्षत्रों का प्रभाव होता है, उनके भी प्रभाव को सम्मिलित रूप से चेक करेंगे, उसमें कौन विपरीत हैं, कौन पीड़ित हैं, तो आपको उसी हिसाब से मंत्र दिया जाएगा, मंत्र बताया जाएगा, जिसको आप करेंगे तो आप ठीक होंगे। मंत्र इसमें मुख्य रूप से 2 मंत्र बहुत प्रचलित हैं, बीज मंत्र, संतोष बीज मंत्र, और जो वैदिक मंत्र होते हैं। सबसे प्रभावशाली वैदिक मंत्र होते हैं, जो कि बड़े कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं। उनके मंत्रों में उतार चढ़ाव की गति होती है, बोलने की ध्वनि की ऊपर नीचे गति होती है, वो
वो कठिन होता है, तो इससे कर्म बहुत खराब होता है। तो हम लोग जो कर्मकांडी पंडित इनको अध्ययन किए रहते हैं, मंत्रों पे काम करे रहते हैं, शुरू से सीखे रहते हैं। ये मंत्र की परंपरा हमारे यहाँ वेद काल तक कंठस्थ लिखा पढ़ी नहीं, याद कराए जाते हैं। वैदिक मंत्रों को याद कराए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के आज भी बनारस में, साउथ में, हमारे इलाहाबाद में भी थे, अभी होंगे, कि जो कि गुरु परंपरा से ही बनते चले जा रहे हैं। तो वो वैदिक मंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग बीज मंत्र, सांत्रों बीज मंत्र खुद कराते हैं, छोटे से होते हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उससे वाइब्रेशन बनता है। पर वाइब्रेशन बनता है, थोड़ा उसमें हमको टाइम लगता है, क्योंकि आपको खुद से करना कभी कभी ये होता ना, मोटे मोटे तौर पे। जैसे अब जैसे आपको खाना खाना है, आपको शरीर को पोषक तत्व चाहिए, तो जब डॉक्टर ओरल दवाई देता है, इसे हम लोग बीज मंत्र बता देते हैं। लेकिन कभी देखिए आप किसी की ओरल जा ही नहीं रहा या नहीं ठीक हो पा रहा, तब डॉक्टर क्या करता है कि आपको वो लगा देता है, ड्रिप लगा देता है, तो आपको दूसरे माध्यम से चीज़ें आपको मिलने लगती है ना। तो इसी तरीके से वैदिक मंत्र होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं। वो पंडित लोग संकल्प लेकर के, संकल्प करके आपके लिए जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उसका आपके आभा मंडल में वो वाइब्रेशन पूरा आपके बस जाता है और आपके नकारात्मक एनर्जी को खत्म करता है। तो मंत्रों का बहुत ताकत है, मंत्रों को समझना पड़ेगा। मंत्रों के लिए आपको जरूरी नहीं कि ग्रहों के कहे जो ग्रह उसी मंत्र, कभी कभी हम लोग अपने वैदिक और भी मंत्र हैं, बहुत से स्रोत हैं, बहुत से पाठ हैं, उनको भी कराया जाता है जरूरत के हिसाब से। इसके लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। सुरेश जी, हिंदू धर्म में जो है नवरात्र को काफी मान्यता दी जाती है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और उस टाइम पे जो है ज्योतिषियों और पंडितों का महत्व बढ़ जाता है। तो आप बताएंगे कि चलिए आपको हम बताएं। हमारे यहाँ 4 नवरात्रियाँ होती है, 2 हम लोग मानते हैं और 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, वो साधु संतों के लिए होती हैं। और जो हम जैसे ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, साधक हैं, आप लोगों के लिए 2 नवरात्रियाँ हैं। नवरात्रियाँ कब मनाई जाती हैं, कभी आप गौर करिए। जब भी ऋतुओं का संधि काल होता है, एक दिवाली के आसपास, दशहरा के आसपास, जब मौसम बदल रहा होता है, एक अभी होली के बाद तुरंत, वो दोनों संधि काल के ऋतुएं होती हैं। और आप देखेंगे संधि काल के ऋतुओं पे इन 6 महीने वाली वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। देखिए ऊर्जा भी हम लोग मानते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से अच्छी ऊर्जा आती है, साउथ पोल से बुरी ऊर्जा आती है। चाहे ऊर्जा उधर से आए, चाहे इधर से आए, जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो आप वातावरण देखिए भारीपन आ जाता है बहुत ही ज़्यादा, और ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे में ऋषि मुनियों ने हमारे, उनको इतना ज्ञान है कि उन्होंने नवरात्रि जैसे पर्व का निर्माण कर दिया है कि आप अपनी एनर्जी को मंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, भक्ति के द्वारा आप अपनी एनर्जी को परिवर्तित कीजिए। देखिए एनर्जी, एक बात आपको यहाँ और कहूँगा, भगवान ने आपके कर्मों के अधीन कर दिया है। 90% आप कर्मों के अधीन है, पर 10% आपको बिल की स्वतंत्रता भगवान ने दी है, जिसको हमारा अध्यात्म और फिलॉसफी मानता है। इस बात के लिए बिल पावर के बल पे आप, अगर बिल आपका कोई बिगड़ा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप बिल पावर स्ट्रांग हो जाए, इतनी आप अंदर ताकत आ जाए, तो आप इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आप बिल पावर बल पे अपने नकारात्मक एनर्जी को खत्म कर लेंगे। पर ऐसा लोग कर नहीं पाते हैं। बिल पावर हर का स्ट्रांग नहीं होता है, और जब आप साधना करने लगेंगे बिल पावर को बढ़ाने के लिए एक ही मात्र आपके पास साधना है, साधना या ध्यान के योग के द्वारा आप अपने बिल पावर को बढ़ा लीजिए। ये जो नवरात्र होते हैं, इसमें 9 दिनों का ये अलग अलग महत्व होता है या फिर देखिए सारे समान? यस 9 दिन का महत्व होता है। हम ये मान चलते हैं कि हमारी एनर्जी पूरी तरीके से, अगर हम नवरात्रियों को ठीक से नियम से पालन कर लें, तो हमारी सारी एनर्जी एक एक करके सब ठीक हो जाएगी। जैसा मैंने बताया आपको, 9 ग्रह हमारे होते हैं, उन 9 ग्रहों की 9 एनर्जियाँ होती हैं। और जो देवी जी का 9 दिन का हम लोग कथा अनुष्ठान करते हैं, पालन करते हैं, इससे हमारी 9 ग्रह भी ठीक होते हैं। प्रथम दिवस सूर्य को समर्पित है, द्वितीय दिवस चंद्रमा को समर्पित है, तृतीय दिवस मंगल को, चतुर्थ दिवस बुध को, पंचम दिवस गुरु को, षष्ठ दिवस शुक्र को, सप्तम शनि को, अष्टम राहु को, नवम केतु को। हम इन 9 दिन की आराधना से अपनी इन 9 ग्रहों को भी आराधना के माध्यम से ठीक करते हैं। तो सुरेश जी, जो व्यक्ति मतलब पूजा पाठ करते हैं अक्सर, उनके अलावा सभी व्यक्तियों को शामिल करके ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए नवरात्र के दौरान, और कौन से कार्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए नवरात्रि में सीधी सी आपको जो नवरात्रियाँ, आपको हमारे कोई भी अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, अधिकतर हम लोग शुचिता और शुद्धता पे ज़्यादा जोर देते हैं। देखो
सीधी सी बात है, आपको उस पर कहने कोई बात ही नहीं है। धर्म उसी से मिलते हैं जिसका जो मूल धर्म होता है वही छोड़ेगा ना। जी। जब हम पॉजिटिव होना शुरू करेंगे तो हमें पॉजिटिव चीज़ों के पास जाना पड़ेगा। ये वेल डिसाइडेड है, आपकी अंतरात्मा भी बता देती है क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसा वातावरण तैयार करना जो निरंतर आपको पॉजिटिव बनाए, और सबसे आसान तरीका है भक्ति मार्ग से या फिर निराकार मार्ग से, ध्यान के माध्यम से आप अपने आत्मा को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लें। और नवरात्रियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं इस समय के लिए, साधना के माध्यम से, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी ले आना। जितना हम पॉजिटिव चीज़ें ले आएंगे उतनी जल्दी हमारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। उपाय में कुछ लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता, उपाय में केवल आपकी एनर्जी को बदला जाता है, आपकी एनर्जी को बदला जाता है। आप बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, आपके मन में फिर तरह तरह विचार आ पाते हैं जो स्वतः से आप अपने इच्छा शक्ति बल पे खत्म तो कर सकते हैं, पर अभी तक 99% लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब वो के माध्यम से जुड़ते हैं, उपाय के माध्यम से जुड़ते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से जुड़ते हैं, ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने लेना शुरू कर देते हैं। बस यही मेन महत्व है। और एनर्जी जैसे जैसे हमारे यहाँ बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है, जो आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ खींच के ले आएंगे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीज़ खींच के ले आएंगे। तो ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है, इसीलिए नवरात्रियों में इस तरीके का पूजा पाठ अनुष्ठान बताया जाता है। और हम लोग नवरात्रियों में ग्रहों के भी चीज़ें बताते हैं करने के लिए साथ साथ, तो वो भी कर लीजिए। तो आपको, अगर हमारे 9 ग्रह हैं, हम 9 ग्रहों के बारे में कुछ न कुछ करते रहेंगे तो हमारे ग्रह ऑलमोस्ट ठीक होते हैं। और नहीं तो, लेकिन जब किसी ग्रह का वेग बहुत निगेटिव वेग बहुत हो जाता है तो ऐसे में आपको एक अच्छे स्ट्रोलॉजर से मिल करके समस्याओं का समाधान करना ही चाहिए। उस ग्रह को विशेष रूप से आपको पूजा करना पड़ेगा, उसके पूजा पाठ करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आपको आपके थोड़ा सा आपके प्रश्न में नहीं है फिर भी मैं आपको बता दूं, तो कभी कभी कोई ग्रह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, ग्रह हमारे कुंडली में पॉजिटिव बैठा हुआ है और पॉजिटिव हमको दे भी सकता है, पर अवस्था उसकी कमज़ोर होती है। उसके जो बल है, ग्रहों की जो डिग्रीज होती हैं बहुत कम होती हैं, ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में हम तभी रह पाएंगे जब हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मजबूत रहें। तो ऐसे में हम लोग स्टोन, रत्न को सजेस्ट करते हैं। रत्न पहनाना बहुत ही कठिन काम है। रत्न का सजेशन, क्योंकि ग्रह के केवल सूर्य चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह होते हैं 2 भावों के मालिक होते हैं, एक शुभ भाव का, एक अशुभ भाव का। दोनों भावों को साथ साथ लेके चलते हैं। अगर किसी ग्रह को मैंने मजबूत किया तो आपके जो पॉजिटिव वाली भाव हैं उसको भी ठीक करेंगे, और जो निगेटिव भाव हैं उसको भी बढ़ाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आदमी को बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु तक की स्थिति बन सकते हैं। अगर मारक छिद्र ग्रहों को ताकत दे दिया गया तो आपको मृत्यु तक तुल्य कष्ट दे सकते हैं। इसलिए उपाय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादातर उपाय पूजा पाठ, दान, मंत्र से ही करना चाहिए। सुरेश जी, भारत में कई सारे लोग हैं जो ज्योतिषों पर काफी विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि भविष्य बनाने में ज्योतिषों का बहुत ज्यादा रोल होता है, भूमिका होती है? देखो, मैं आपसे अभी एक बात, मैंने फिर वही बात दोहराऊंगा, और इसको अब आपको बताऊं कि 2-4 साल पहले एक रिसर्च हुआ था ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। जब थोड़ा और हो गया होगा तो अखबार मैगजीन का बड़ा बोलबाला था। 2018 के पहले की अखबार मैगजीन बड़ा बोलबाला था। कोई भी ऐसा अखबार नहीं था, कोई भी ऐसा मैगजीन नहीं था देश से लेकर विदेश तक जिसमें राशिफल न लिखे जाते हों। और किसी से बात करिए, अरे साहब राशिफल तो वैसे ही है, उसको मानते भी नहीं थे। और फिर जब सर्वे हुआ तो पाया गया सर्वाधिक पढ़ने वाला विषय ज्योतिष का राशिफल है। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पाठक उसी के हैं। मैं भी गंगा जमुना अखबार में राशिफल लिखा करता था। हमारे रविंद्र कालिया जी संपादक जी थे, उन्होंने हमको जोड़ा था अपने साथ। और कभी कभी ऐसा होता था वीकली राशिफल देता था। कभी कभी मैं नहीं पहुंचा पाता था, नहीं लिख पाता था किसी कारणवश, तो दबाव बनाते थे कि नहीं, ये जिस हफ्ते हम नहीं छापते हैं, और बहुत सारे हमें क्वेरी आ जाते हैं और हम जवाब दिए दुबे जी थक जाते हैं, चलिए मैं अपने अखबार को लेट कर एडजस्ट करूंगा, आप हमको एक दिन बाद ही सही, अभी लिखना शुरू करिए, 4 घंटे बाद दीजिए, तब तक बाकी आइटम सेट कर रहे हैं, फिर आपको 4 घंटे बाद सेट करके आप उठेंगे। तो समझिए कि क्या महत्व है ना। अब देखो, फिर अब बात यहाँ फिर आ जाएगी, मैं ये बात आपको फिर कहूँगा कि गड़बड़ कहाँ होती है ना। राशिफल बहुत सूक्ष्म होता है, 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा गोचर होता है, और में 2.25 नक्षत्रों के बीच से चंद्रमा गुजरता है, तो उसी हिसाब से अलग अलग फल सूक्ष्म बनता जाता है। पर हम क्या करते हैं, एक राशि पढ़ते हैं, उसके आधार पर फल करते हैं, जो बहुत ही स्थूल होता है। 2.25 दिन में कम से कम तो लाखों बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, हजारों बच्चे तो पैदा ही हो जाते होंगे, तो सबका भविष्य एक जैसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग नीचे आते हैं, फिर लगन कुंडली पाते हैं, फिर लगन कुंडली में भी हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं। तो लगन 2 घंटे का होता है,
तो 2 घंटे के अंदर भी नवमान से हम लोग अलग डिवाइड कर देते हैं कि स्वभाव में उस चीज़ों में परिवर्तन कर देते हैं। कहीं तो जोड़ा बच्चे भी पैदा होते हैं, जुड़वा भी होते हैं, उनके कुंडली देखने तरीके हैं और वही बताए जा सकते हैं और सटीक बताए जा सकते हैं। तो इसीलिए लग्न कुंडली से ही ज़्यादा तो कुछ फल आते हैं, उससे आते हैं और उससे हम लोग प्रोडिक्शन अच्छे कर पाते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें लोग समझते नहीं है। आपसे मैंने एक बात बताया ना, 90% लोग तो बस ऐसे ही काम करते हैं ना। अब ऐसे ही काम करें, बताओ मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, अनुभव नहीं लोगे। भाई हम कहते हैं हमारे पास कुंडली आते हैं बिना पैसे के दिखते हैं, इसलिए कि हर कुंडली हमको अनुभव देके जाती है। इसलिए नहीं कि हम पैसा कमाएंगे, पैसा पे आ जाएंगे तो फिर तो बेकार है, तब तो महीने 10 कुंडली नहीं देख पाएंगे। और हम अभी सोशल नेटवर्किंग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया जुड़े हैं। आजकल एक ऐप में मैं लाइव भी आ रहा हूँ, वहाँ से तो हम उस ऐप में 1 घंटे में हमें रहना है। 20 लोग ऐसे रोज जुड़ते हैं हमसे और हमें सेवाएं देनी पड़ती। तो बस अगर हमें जानकारी होती तो हमें तुरंत, हमें तो अनुभव, जैसे आपको एक जैसा काम करने के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, बहुत टफ विषय है ना, इंटर पढ़ा रही, BM पढ़ा, लेकिन आप रोज पढ़ाती रहेंगी तो फिर आपको टफ नहीं लगेगा ना। फिर लेकिन आप खड़ी नहीं धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर देंगे। और कोई ऐसे आदमी का केमिस्ट्री पढ़ाओ, कहते भैया जो पढ़ा दो तो पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। सुरेश जी, देखा जाता है जो आजकल के नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो इस ज्योतिषी में कम विश्वास रखते हैं, तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब आपको और एक छोटा उदाहरण दे दूं। अभी इंडिया का वर्ल्ड कप था, फाइनल में पहुंच गई थी। जी मीडिया वालों ने 21 इंडिया के टॉप लेवल के जोशी, जो टीवी के स्टार, उन्होंने अपना प्रचार करके स्टार बन के 21 लोगों को बैठाया और उनसे कहा कि आप बताइए इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं। 21 के 21 ने कहा इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, किसी ने ना नहीं कहा इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी। अब आप बताइए, इसी से तो देखिए हम ही कहेंगे, बताओ आप नाक कटा दिए वहां बैठकर। भाई आप समझिए ना, ज्योतिष के, देखिए ज्योतिष का एक पर ज्योतिष से कंट्रोल्ड है, पर हमें अनावश्यक चीजों में दखल नहीं करना चाहिए ना। कौन देश जीत रहा है, कौन कौन लोग खेल रहे हैं, उनके भाग्य क्या है। सबसे बड़ी चीज जब हम इस पर आ जाएंगे तो हमें देखना है कहाँ हो रहा है, किस देश पे हो रहा है, क्या बल है। इसके लिए हमारी संहिताएं, बृहद संहिता ग्रंथ बनी हुई है जो हमें देश के लिए, राज्य के लिए, काल के लिए, दिशाओं के लिए और जो भी वहाँ हो रहे हैं घटनाओं के प्रति कौन सा बल मजबूत है, कमजोर है, इन सब पर अध्ययन करना चाहिए। अब आप बैठ गए, आपको अध्ययन तो है ही नहीं, काम तो है नहीं, आपने कर दिया, तो ज्योतिष विद्या को ज्योतिष लोग ही खराब कर रहे हैं। अगर सही तरीके, देखिए हम ये नहीं कहते, देखिए फिर मैं आपसे कह दूँगा 100% की बात बिल्कुल कोई नहीं करना चाहिए। इस समुद्र में गोता लगा करके मोती निकालने जैसी है। आप कितने मोती पाते हैं कि आप खाली हाथ चले आते हैं, ये नहीं पता है। और 2-4 मोती मिल गए तो आपके सब कुछ ठीक हो जाता। तो यही है कि आप समुद्र से मोती ढूंढिए और अपना व्यवसाय न चटकाइए, व्यवसाय न करिए। टीवी पे आकर प्रचार पाकर 11-11 21,000 फीस लेकर के आप पब्लिक को नहीं संतुष्ट कर पाओगे, उन चीज़ों को इफेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ज्योतिष विद्या ही बदनाम होगी। अगर किसी ने 11,000 दे करके टीवी वाले ज्योतिषी से संपर्क किया और उन्होंने जो उपाय बताया नहीं सूट किया, क्योंकि आप पता ही नहीं है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार की दवा खिला रहे हो, कहाँ से ठीक होगा, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल गहराई के साथ। और ज्योतिष विद्या अकाट्य है। और उपाय मैं फिर बता दूं, उपाय एनर्जी चेंज करता है। उपाय मतलब होता है एनर्जी चेंज करना, आपके नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके पॉजिटिव कर देना, और पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी जो दवा देता है शरीर में बने केमिकल के माध्यम से आपके विषैले तत्वों को खत्म करके आपके सभी तत्वों को समान रूप से प्रवाह करा देता है। इससे आप ठीक हो जाते हैं और काम करता है। मेरा कहना, ज्योतिष में डॉक्टरी जो मेडिकल साइंस है, ये भी ज्योतिष का एक पार्ट है। हमारे यहाँ 6ठे भाव से रोग का विचार और वहाँ से इसका विचार होता है, पहले से तय है। और हमारे अगर बहुत लोग गहराई से जाएं तो हम लोग आयुर्वेद और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध रहा, शुरू से रहा है। हमारे जितने भी आयुर्वेदाचार हुए, संतुष्टाचार हुए हैं, ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, औषधियों के किस ग्रह की कौन सी औषधियाँ हैं। अभी भी देखिए 27 नक्षत्रों के पेड़ कंपनी राज में लगा हुआ है। 9 ग्रहों के जो वृक्ष हैं वो यहाँ लगे हैं पथचट्टी रामलीला कमेटी के यहाँ। ये रोहतक इस बात के लिए इन ग्रहों की इलाज इनके माध्यम से भी हम करते हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सर, आज के आधुनिक समय में तो जैसा कि देखा जाता है कि कंप्यूटर में भी अब कुंडली बनाने का ऐप आ गए हैं, कई सारी चीजें आ गई। तो क्या जो हाथ से बनाई हुई कुंडली होती है उसमें सदा अब यहाँ पे अब आप यहाँ समझ लीजिए, इतना क्लिष्ट है। हमारे जो ऋषि मुनि हमको सिखा के गए हैं कुंडली बनाने का मेथड इतना क्लिष्ट है, घटी पड़ा
है ना, में कला विकला तक हम लोग गणित करते हैं, और एक एक चीज़ को हम लोग जैसा 1 घंटे मिनट में करते हैं, हम लोग वहाँ पे घटी पला में करते हैं, है ना। 24 घंटे का हो रहा जो होता 60 घंटे का होता है, तो हम उस हिसाब से कन्वर्ट करना, उनको घंटे मिनट को बनाना, वो गणित और शब्दों को स्पष्ट करना, और जो सिद्धांत लगते हैं इतने लेंदी होते हैं कि हाथ से अंदरूनन कुंडलियाँ गलत ही बनती थी। जरा सा आपसे चूक हो जाए, आपने एम पीएम पर ध्यान नहीं दिया, या आप कुंडली जब जो स्पष्ट कर रहे थे, लग्न स्पष्ट कर रहे थे, उस समय आपने जरा सा चूक गए आप, तो आपका पूरा उल्टा हो जाएगा, गणित उल्टी हो जाएगी, लगन सब बदल जाएंगे। साइंस में आने से एक सबसे अच्छी बात है, कंप्यूटर में आने पे जो कुंडली के सॉफ्टवेयर को उन्हीं गणित, उन्हीं सिद्धांत के हिसाब से गणित को फिट किया गया है, जो बिना कंप्यूटर बिना किसी गलती के एक्यूरेसी के साथ आपकी गणित पर सामने रख देता है। आज गणित पर मजबूत हुआ है तो आज फलित में भी दम आया है। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं जो उन्होंने फलित पे मेहनत किया, फलित पे काम किया, जिन्होंने काम किया आज भी अच्छे अच्छे प्रोडिक्शंस होते हैं, आपको लाभ मिलते हैं। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के आने से ये ज्योतिष जगत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। सिद्धांत वही है, गणित वही है। जैसे कंप्यूटर में आपको डायरेक्शन देना होता है, सारी चीज़ें कंप्यूटर बना के आपको कर देता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी निकालना, कंप्यूटर ने मेथड डाल दिया, ये % जीएसटी का जो बिक्री होता जाए वो निकाल देता है। ऐसे ज्योतिष में ही सब ग्रहों को हम लोगों ने लग करके, हमारे जो आज के बच्चे जो टेक्नोलॉजी इसको डेवलप किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ को कन्वर्ट करके उनको पाठ लिखना फिर बनाना। हाँ, ये देखो तब भी फर्क था, आज भी 4 पंचांग रख लोगे तो उसमें गणित में कोई ना कोई फर्क मिलेगा आपको। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जितने बनते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर गणित में आप थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पाओगे। पहले तो आज भी पूरे जो इंडिया में पंचांग बनते हैं, उनका पूरा विद्युत सभा है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि हम सारे पंचांग बनाने वाले बैठ के एक छत के नीचे तय कर रहे कि सिद्धांत बनेगा, एक ही सिद्धांत बनाए ताकि विवाद ना हो पाए। पर आज तक विवाद सॉल्व नहीं हो पाया। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ हर को एक होता है ना, थोड़ा हम आपसे श्रेष्ठ वाली बात है, ये यहाँ भी लागू है। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन ज्योतिष एकदम बहुत ही सटीक एक विज्ञान से ऊपर है, मेरा कहना ये है। और कंप्यूटर के आने से हम लोगों को प्रेडिक्शन करने में आसानी हुई है। इसमें भी डिफरेंसेस आते हैं, वो कुंडली बनाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ता है। तो वो फर्क कैसे पड़ेगा? हमारा छात्र देशांतर का पिन पॉइंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं ज्योतिष से, पर जैसे हमने इलाहाबाद का भर दिया। अब जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद का है ना, जो हम यहाँ बैठा हूँ, अरे यहाँ तो कहीं रेखा मिर्जापुर से होते हुए कि जो विश्व रेखा गई हुई है, अब हम यहाँ पे इलाहाबाद ले लिए। अब इलाहाबाद के आप नॉर्थ पोर्शन पे जन्म हुआ, साउथ पोर्शन का किसी ने साउथ मध्य भाग का ही बनाया है इलाहाबाद का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर के। लेकिन आप साउथ में बैठे हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, और पूरब है और पश्चिम है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क तो आ जाएगा समय का, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो उतना है, उतना क्षम्य है। उतने से हम लोग प्रोडक्शन में जब हम लोग वर कुंडलियों में जाते हैं, नौमान दसमान दोस्तान से देखते हैं, तो फर्क हम लोग को समझ में आ जाता है। थोड़ा सा इसमें फर्क है, क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है, आपके साथ दिख रहा है, और नौमांस में ऐसा आसी बात दिखेगा, तो हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से ऐसा फर्क पड़ गया है। और ये चीज़ तो कोई ठीक नहीं कर सकता है, तो कोई नहीं ठीक कर पाएगा इतना। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि सड़क किनारे कुछ लोग होते हैं जो भविष्य के बातें बताते हैं कि आइए भविष्य बताएं आपका, तो वो कितने सटीक होते हैं? मैंने अभी आपको ये बात बताया कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है, कोई ऐसा नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, इसको अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं होती है। एक जिज्ञासा सब कोई जिज्ञासु होते हैं, कोई खुल के पूछता, कोई नहीं पूछता है, लेकिन होते सबके हैं। आप समझिए जो हमारे इंदिरा गांधी जी, वो बराबर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का सहायता लेते थे, चंद्रशेखर जी बराबर एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में रहा करते थे, लालू जी, मुलायम सिंह, सबको किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में ही लेते हैं। तो जो अब रोड पर बैठे हुए, मैंने एक ही बात कहा, भाई हम हर जगह ये पाखंड हर जगह चलता है, हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, हम बैठ गए और उसके आधार पे आपको बैठा करके कुछ ऐसी बातें आपसे करेंगे जो हर को लगता है कि ठीक है, उस तरीके की बातें करके आपकी बातों को जाल में फंसा करके और आपसे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए, वो भरोसे लायक बिल्कुल नहीं होता है। जब आपका भरोसा टूटता है तो आप लोग नीचे से ऊपर तक पूरे ज्योतिष जगत के
जो विद्वान वास्तव में ज्योतिष के हैं वो भी बदनाम होते हैं और उनकी भी विश्वसनीयता कम हो जाती है ना। अब खुश होकर तो तोता बैठा लिए, मैना बैठा लिए, है ना, तो तोता मैना थोड़ी आपका भविष्य निकाल देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप उसमें किताब में पन्ने रखें वो खींच के लाएंगे, उसका आपका भविष्य पहले से लिखा है, ऐसा नहीं है। जी, भारत में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ज्योतिष में बहुत मान्यता रखते हैं, तो आपको लगता है कि इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं फैली हुई, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को मैं एक ही बात का संदेश दूंगा, पब्लिक को, भैया आंख खोल के रखो, कान खोल के रखो। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और आप लोग मीठी बातों में आते हो, छल्लेदार बातों में आते हो, इस पे नहीं जाते। योग्यता, खैर आप योग्यता तो वही परख सकेगा जो उसका ज्ञान हो, जिसको ज्ञान ही नहीं है वो योग्यता क्या परखेगा। तो आप कभी भी आप जैसे मान लीजिए सुनी सुनाई बातों पे या कि वो किसी ने, तो हमारा मापदंड कैसे होता है? आजकल विज्ञापन का दुनिया है ना, हम विज्ञापन करके कुछ भी बेच सकते हैं। हमने विज्ञापन करना शुरू किया, साहब 21,000 मेरी फीस है, बहुत अच्छे पंडित हैं साहब, टीवी में आते हैं। टीवी में आना हमारा ज्ञान का मापदंड थोड़ी हो गया, टीवी में आना हमें थोड़ी रिकॉग्नाइज करता है। डॉक्टर तो है, डॉक्टर तो बिल्कुल पढ़ के आता है, डिग्री लेके आता है, लगाता है, दिखाता है, दवाएं देता है, आपको फायदा होता है, आपके पास दृष्टि। तो आप ऐसे जोशियों बारे में पता क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों सोशल मीडिया पे लेना चाहते हैं? आप देखिए, जिससे मान लीजिए कोई भी जोशी है, वो आप उसके अगल बगल के लोगों से जो उससे संपर्क में आए हो, उनसे संपर्क करिए कि आप उनसे मिले हैं, उनसे किए हैं, आपको कैसा है कैसा नहीं है, आप फिर उनको भी जांच परख करके तब आजमाइए ना। और देखिए, ज्योतिष तो कैसे, मैं सब फिर कह रहा हूँ कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चलिए, अगर पूजा पाठ, देखिए पूजा पाठ का क्षय नहीं होता, दान पुण्य का क्षय नहीं होता, जो आप दान करेंगे उसका लगेगा, तो पूजा पाठ जो करेंगे उसका तो असर आएगा। पर आप ऐसे कोई स्टोन पहनाते हैं, पत्थर पहनाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ना, गलत ना पहना दे। कितने लोगों को मैंने स्टोन तुड़वा दिए, भैया क्या कर रहे हो, आए हो, मैं समझता है साहब पैसा है, कर्जा बढ़ता जा रहा, पैसा नहीं है, छठे भाव रोग भाव के मालिक है, तो आप पत्थर पहने हो, मजबूत करते चले जा रहे हो, तो आपको कर्जा बढ़ रहा है। कितने लोगों को मैंने उतरवाया है, उतारने के 6 महीना 8 महीना बाद आगे हाथ तक बोल के गए हमसे कि पंडित जी आपने तो अंडा कराया होता तो मैं तो दलदल में फंसी रहा था। तो ऐसे इसको देखना पड़ेगा। और आपको इसमें पूजा में, अपने ज्योतिष उपाय में आपने एक चीज अभी आपने हमसे नहीं प्रश्न किया, दान का बहुत महत्व होता है। दान क्या होता है? दान ये होता है कि आप जब पीड़ा में हैं तो आप जैसे लोहे को खींचने के लिए चुंबक की जरूरत पड़ती है ना, तो दान की वस्तुएं जो होती हैं वो बहुत प्रभावी होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जैसा मान लीजिए जब सारे ग्रह राहु केतु पर प्रभावित हो जाते हैं, तो वो राहु तो जानते सर्वांग के सबको ग्रहण कर लेता है। तो राहु के जब उपाय के लिए हम कहते हैं, आप बीमार पड़े हैं, हम कहते हैं भाई सप्तधान तुला दान करिए। तुला दान सब होता है, सप्तधान रखिए उसके ऊपर, 7 लाख अनाज, घी, तेल, नमक, मिर्चा, पूरा जो भंडारा ये सब बने। तो क्या होता है, जो सप्तधान्य होते हैं ना, वो राहु केतु तो अपना कुछ नहीं है, उन्हीं ग्रहों के ताकत ये रहते हैं, उन्हीं का अच्छा बुरा करते रहते हैं। तो वो सारे ग्रहों के जो, जब सारे ग्रहों के जब सिस्टम बिगड़ेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। उस समय वो दान करते हैं तो आपके शरीर से उन दान अनाज में जिस चुंबक तरह से आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी ग्रहों द्वारा बनाए गए हैं सारे ग्रहों की, वो खींच लेंगे अपने में, और फिर उनको आप दान कर दें। मतलब इतना दूर कर दीजिए। लोग नदी में प्रवाह करा देते हैं, लोग भंडारे में दे देते हैं, लोग अपने आपसे दूर हो जाएं, तो आपको बहुत फायदा करता है। और उसका दान का भी बहुत बड़ा महत्व है उपाय में, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो बीच बीच में दान करते रहना चाहिए। और आप देखती होंगी कि सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण होता है तो राहु केतु पीड़ित करते हैं सूर्य और चंद्रमा को, तो लोग जो सूर्य लोग दान देते हैं, आपके मोहल्ले गलियों घूमते हैं कि जी पहले तो ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी कि राहु केतु मैक्सिमम दोषों का शमन करते हैं, जो सूर्य चंद्रमा को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो उनके दिए गए दान आपको बहुत कुछ आराम पहुँचा सकते हैं। तो ये दान का भी एक महत्व आप दर्शकों तक जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तय करेगा आपका जो चीज जो ठीक ठाक जानता हो वो तय करेगा आपको किस प्रकार का उपाय बताएगा। अभी हम तत्वों की बात करेंगे तो 4 तत्व होते हैं जो चार, जो हम लोग जो 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, और 4 तत्व होते हैं अग्नि वायु पृथ्वी जल। ये 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व इन्हीं सब का कम्बिनेशन है। एक आकाश तत्व है, वो अभी जो कि पृथ्वी के जो हम लोग हैं 4 तत्व की बात करें तो हमें किस तत्व से परेशानी हो रही है, अग्नि तत्व से हो रही है, जल तत्व से हो रही है, वायु तत्व से हो रही है ना, या पृथ्वी तत्व से हो रही है, उन तत्वों के ग्रहों की पीड़ा कभी कभी हम लोग, जैसे अग्नि तत्व को कोई ग्रह
आपको पीड़ा दे रहा है तो क्या करिएगा, नहीं तो जल से जाकर पड़ जाएगा तो बुझ जाएगा ना, कर्म ही खत्म हो गई, तो आपको उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस ग्रह के नाम से दीप हवन करना, दीप जलाना, दिया देना, ये सब चीजें वहाँ पे, तब आपको उस ग्रह का अच्छा फायदा मिलता है। तो उपाय कराने के ऊपर है, कौन कराएगा, कैसा कराएगा, कैसे समझ पाएगा, कितना समझ पाएगा, और परिणाम सामने आते हैं। और हमें तो भी अभी आपके GTV में एक वो छपा था, एक इंटरव्यू का आ रहा था, सुधीर चौधरी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय जप का महत्व क्या है। साउथ इंडिया में एक अस्पताल में एक रोगी के पास डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ICU में, CCU में था वो, एकदम गंभीर अवस्था में, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया था, फिर वेंटिलेटर पर नहीं डाल रहे थे, तो उसके में उनका हमारी जो जिसके पेशेंट थे वो एक पंडित जी को ले आया, उनके हाथ में संकल्प पूछा और पकड़ के संकल्प दे करके संकल्प ले करके और चला गया। और डॉक्टर लोग 7 दिन का अनुष्ठान होता है, 7 दिन बाद वो पेशेंट उसके बिस्तर पर बैठ गया। डॉक्टरों ने मान लिया, लोहा मान लिया, नहीं भाई ये भारतीय प्राचीन विद्या भी बहुत महत्व है। आज हमारे साउथ इंडिया में कई स्कूल खुल गए हैं, मेडिकल अस्पताल खुल गए हैं, मेडिकल जो कि आयुर्वेद और ज्योतिष के आधार पे पेशेंट को कुंडली देख के भर्ती कर रहे हैं, उसके आधार पर इलाज दे रहे हैं, और उनकी यहाँ रिकवरी 100% जा रही है। अब मैंने पहले भी कहा था कि दृढ़ कर्म को नहीं मिटा सकते, तो हम कुंडली में देख के बता देते हैं कि आपके शुद्ध ग्रह आ गए, अब आपको नहीं बचना है, मना कर देते हैं, भैया आप जाओ सेवा करो, असली सेवा वो होगी। और पता उसमें अब आप दिया और में बत्ती लगी हुई जल रहा है, झोंका आ जाए, दिया बुझ जाए, तो आपने तो जो मेडिकल है वो तो कह देगा ये तो गया, कुछ नहीं इसके अंदर। लेकिन एक ज्योतिषाचार्य देख रहा है कि यहाँ तेल है अभी, तो बत्ती को हम जला करके जीवन ला सकते हैं, तो हम जलाएं क्यों ना, तो ज्योतिष वो काम करता है। चलिए जी, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। चलिए देखिए, आपने इतना बृहद विषय पे चर्चा किया और कम समय में है आपने ज्यादा चीजें निकाली हैं, लेकिन जब ज्योतिष में तो अब हम 4 घंटे बैठे रहेंगे तब ये खत्म नहीं होगा। अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना, तो ज्योतिष वो चीज है। चलिए, आपसे लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई, और आप लोग सही चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। और ज्योतिष को कम से कम, जो मैं लोगों से फाइनली यही कहूँगा कि आप हर चीज़ों को देखिए, समझिए, परखिए। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे ज्योतिषी सुरेश दुबे जी, जिन्होंने हमें बताया कि ज्योतिष जैसे बड़े विषय पर बहुत ही गहरी और कम शब्दों के जरिए और बहुत कुछ इसके महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो शायद आपके जीवन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो बहुत ही इस तरह की वीडियो आगे आती रहेंगी, आपको इसी तरह की हम कई सारी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MT टॉक शो। मैं हूँ साक्षी शर्मा, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।